Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine. Today it's my second lecture of mathematics. आज का लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इस लेक्चर को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा ताकि आगे के टॉपिक को हम इजीली कवर कर सकें। जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे के टॉपिक्स इजीली कवर नहीं कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना अब तक तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स और ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नंबर सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर जो है हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और 0 से पहले जो नंबर्स आते हैं वो इंटीजर्स नेगेटिव में कहलाते हैं, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं इवन इंटीजर्स की। इवन नंबर्स आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर। हमने बेसिक चीज़ में यही पढ़ा था कि इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड नंबर जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो इसी तरह इवन इंटीजर्स की बात करेंगे तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से, और वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं ऑड इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? उसको ओ से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास होते हैं +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। जैसे कि 3 भी अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, 7 भी अपने टेबल में आता है। उसके बाद 9 अपने टेबल में नहीं आता, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन वो ऑड इंटीजर्स कहलाएगा। उसके बाद 11 की बात करें तो 11 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद बात करते हैं रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल क्यू से। रैशनल नंबर की जनरल टर्म जो है वो पी और अपॉन क्यू। पी जो है कोई सा भी नंबर हो सकता है, और क्यू भी हमारे पास कोई सा भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास q जो है 0 हो जाएगा तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड, जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए कंडीशन बता दी गई है, रैशनल नंबर में q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए या 0 नहीं होना चाहिए। p अपॉन क्यू की फॉर्म में जिस तरह हम लिखते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और इर्रेशनल नंबर इसके अपोजिट होते हैं। इसको डिनोट करते हैं q डैश से, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कहलाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। अगर हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हो तो रियल नंबर कहलाते हैं इन दोनों का समीशन, मतलब इन दोनों का यूनियन अगर हम करें तो वो मिलके बनते हैं रियल नंबर। यहाँ पे लिखी हुई भी है जनरल टर्म, रियल नंबर जो है बराबर है हमारे पास q यूनियन q डैश। मतलब रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलके बनाए जाएं वो कहलाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में ज़रूर बिठानी है, क्योंकि ये MCQs के तौर पे भी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर हमारा रैशनल है या इर्रेशनल है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। जब अगर हमें डिफरेंस पता चल गया तो हम आसानी से बता सकेंगे कि ये नंबर हमारा रैशनल है और ये नंबर हमारा इर्रेशनल है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में बेसिकली डिफरेंस है क्या, जिसकी वजह से
हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये हमारा रैशनल है और ये हमारा इर्रेशनल है। अभी मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दैट किसको बिलोंग करता है? इंटीजर्स को। P और Q जो है हम उसको इंटीजर्स उस फॉर्म में लिख सकते हैं जो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में। ये सैम्बल जो है बिलोंग्स टू का सैम्बल है, और इसमें कंडीशन मैंने आपको बता दी, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो हम रैशनल नंबर जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, उसको हम फाइंड कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2। अब यहाँ पे 2 के नीचे हम सपोज़ कर लेते हैं, जब भी हमारे पास कोई नीचे नंबर नहीं होता तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं Q, ये हमारा 1 है, तो P हमारा हो गया Q, P हमारा हो गया 2 और Q हमारा हो गया 1। इसी तरह ये एग्जाम्पल है 3/4, 9/11, 22/7 एक्सेट्रा। इसी तरह जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो कहलाती हैं रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Q डैश से। जिसको हम P और Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। लेकिन वो भी P और Q जो है बिलोंग्स करें इंटीजर्स में, और कंडीशन यहाँ भी वही है, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते वो कहलाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √3, इस तरह की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, या पॉइंट की डेसिमल की फॉर्म में अगर हमारे पास नंबर आ जाए। पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। आगे चल के डिस्कस करेंगे कि पाई जो है हमारा इर्रेशनल क्यों है और 22/7 हमारा रैशनल नंबर क्यों है। अब इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ टाइप्स बताई हैं। टाइप्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए कि रैशनल कौन से कहलाते हैं और इर्रेशनल कौन से कहलाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिखी हुई है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। डेसिमल फ्रैक्शन आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि पॉइंट की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, फ्रैक्शन को जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन की फॉर्म में, तो वो डेसिमल कहलाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है वो फ्रैक्शन जो रुक जाए, मतलब जिनका डिवीजन ख़त्म हो जाए, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है 1/2। अगर 1/2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा। इसको चेक करके भी हम देख सकते हैं कि 1/2 जो है हमारे पास 0 के इक्वल है या नहीं। 1/2 इज़ इक्वल्स टू 0.5। हमारा आंसर जो है पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस पे आके ही ख़त्म हो गया। वो नंबर जो 1 या 2 डेसिमल प्लेस पे आके ख़त्म हो जाएं तो वो कहलाते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी ले लेते हैं 1/4, 1/4 इज़ इक्वल्स टू 0.25। 2 डेसिमल के बाद हमारा आंसर स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। रैशनल नंबर फाइंड करने के ही ये तरीके हैं। अगर हमें ये चीज़ें ईजिली समझ आ गई तो हम बता सकेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या रुक जाना। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जो ना रुके और ना ख़त्म हो, लेकिन रिपीट होता रहे। मतलब पॉइंट के बाद, पॉइंट की डेसिमल के बाद वो नंबर बार बार रिपीट होता रहे, तो वो नंबर्स कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3। अगर 1/3 को अगर हम डिवाइड करें, 1/3 इज़ इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। डेसिमल हमारे रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल में कोई आगे पीछे नंबर नहीं आ रहे कि 3 आ गया, 5 आ गया, 0.333। ये डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बार का साइन लगा देता कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। वो नंबर जो बार बार रिपीट होते रहें एक ही उसमें, तो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह 9/11 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9/11, 9/11, 9/11 0.8181। इसी तरह देखें 2 डेसिमल्स, 2 नंबर्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, 81, 81, 81, 81 एंड सो ऑन।
इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहे हों तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं और यही हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर फाइंड करने के ये दो मेथड हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 11/12। 11/12 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 11/12 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.91666। हमारे फ्रैक्शन जो है डेसिमल नंबर्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसी को हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स किस तरह पता चलेंगे कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, अभी टर्मिनेटिंग की बात की है, वो नंबर जो ख़त्म हो जाएं और रुक जाएं आकर, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। अब वो नंबर जो ख़त्म ही ना हो, चलते रहें डिवीज़न हमारा ख़त्म ही नहीं होता, रिमाइंडर आता रहता है, डिवीज़न पूरा सॉल्व नहीं होता, तो वो कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग, जिनका पैटर्न डज नॉट फॉलो अ पैटर्न, जो इसके पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और वही चीज़ हमारे पास कहलाएगी इर्रेशनल नंबर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, अभी हमने बात की थी रैशनल नंबर में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इर्रेशनल के लिए हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब वो फ्रैक्शन जो ना कि ख़त्म हो रहे हों और ना ही वो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हों, तो वो कहलाते हैं हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है √2, तो √2 की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। √2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √2 इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.4142, 13562, कोई भी डेसिमल हमारे पास सेम नहीं आ रहा, सारे चेंज नंबर आते जा रहे हैं, 4142, 13562। तो इस तरह के नंबर जो है हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसी तरह आप √3 को चेक कर लें, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। √3 इज़ इक्वल्स टू 1.73205080। इसमें भी हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा, कोई भी नंबर ऑल्टरनेट नंबर पे भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक को क्लियर करती हैं। जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी तो आगे के टॉपिक्स आप कवर नहीं कर पाएंगे, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही MCQs के तौर पे आती हैं, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा ताकि आपके बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएं। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अपने दिमाग में ये याद रखिएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और मेरी वीडियो कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊँगी, ताकि आपकी मैथ्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। मैथ्स को मुश्किल लेके कभी नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल ईज़िली लेके पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि मैथ्स क्या होती है, मैथ्स में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ शेयर करेंगे। जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़।